नमामि यमुनां कृष्णां कृष्णतुर्य प्रियामहम निजाचार्य पदम भोजदासे भावम प्रयच्छतु। आप सभी को नूतन वर्ष की अनेकानेक शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि आज यमुना जी का शुद्ध जल हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। आज पूर्ण रूप से आज के मानवों ने यमुना जी को प्रदूषित किया है। जैसे हजारों वर्ष पहले काली नाग ने यमुना जी के जल को प्रदूषित किया था और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने काली नाग का दमन किया और यमुना जी के जल को फिर से शुद्ध बनवाया था। आज हम सभी का कर्तव्य है कि इस दिशा में हम विचार करें। आधुनिक संशोधन के मुताबिक यमुना जी के जल का प्रदूषण केवल यमुना जी में बहाए गए गंदे नाले, सीवर्स और गटर का पानी नहीं है, किंतु इसका मूल कारण है कि दिल्ली ओखला बैरेज के बाद में काली नदी, हिंडन नदी और कृष्णा नदी के माध्यम से जो फैक्ट्रियों का इंडस्ट्रियल वेस्टेज और बूचड़खानों का पानी जो यमुना जी के जल में प्रवाहित करवाया जाता है, उसके कारण प्रदूषण का लेवल अत्यंत अधिक बढ़ा हुआ है। और इसका प्रमाण यह है कि 2020 के कोरोना के लॉकडाउन में सारी फैक्ट्रियां और कारखाने जब बंद हो चुके थे और उस समय जो केमिकल वेस्टेज और इंडस्ट्री का पानी यमुना जी में नहीं आ रहा था, उस समय यमुना जी का जल का जो स्तर है, प्रदूषण इतना कम हो गया था कि लोग बड़ी आसानी से यमुना जी का आचमन भी कर सकते थे और लोग बड़े प्रसन्न थे। शायद भगवान का ये संकेत था, भगवान ने हमें ये संकेत दिया था और इस कारण हम सभी को सावधान हो जाना चाहिए। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि सारे सनातनी और समग्र वैष्णव सृष्टि यमुना जी के इस शुद्धिकरण और मुक्तिकरण आंदोलन के साथ जुड़ें और हम बड़ी शांति से सरकार से अपील करते हैं कि इस विषय में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार कोई ठोस कदम उठाए। जैसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट हाथ में लेकर के और गंगा जी का इतना सौंदर्यीकरण किया गया है जिससे आज हजारों लोग गंगा जी में स्नान और पान कर सकते हैं। इसी तरह से श्री यमुना जी हम सभी पुष्टि मार्गीय वैष्णव की आराध्या हैं, भगवान श्री कृष्ण की प्रिया हैं। विंध्य, हिमाचल, गंगा, यमुना, यानी हमारे राष्ट्रगान में भी यमुना जी को स्थान मिला है और यमुना जी हमारे सनातन वैदिक धर्म और हमारी भारत की एक अलौकिक धरोहर है और इसकी रक्षा करना हम सभी का अनिवार्य कर्तव्य है। तो सभी इस आंदोलन में जुड़ें। बहुत सारे संत, महात्मा और पुष्टि मार्ग के कई आचार्य हम सब यमुना जी के आंदोलन में जुड़े हुए हैं और मैं आप सभी का फिर से आह्वान करता हूं और हम साथ में मिलकर के इस ओर फिर से कदम उठाएं। और प्रभु से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में पूर्ण रूप से श्री यमुना जी का शुद्ध जल हमें प्राप्त हो, जिससे हम ठाकुर जी की जारी भी यमुना जी के जल से भर सकें और वैष्णव बड़े स्नेह से श्री यमुना जी का पान कर सकें। यही भगवत चरणारविंद में विनती करते हुए मैं विराम देता हूँ।